रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। तभी दूर जंगल से अचानक चंदन की तेज आवाज सुनाई दी। जल्दी आओ, मेरी मदद करो, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। रामपुर गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रामलाल अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामलाल गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हाँ, आज मेहनत करूंगा तो कल खाऊंगा। हाँ। तभी वहाँ पर एक गांव वाला आ जाता है। अरे ओ रामलाल, आज फिर से जल्दी खेत पर आ गए। अरे भाई, घर पर आराम वाराम नहीं करते हो क्या? अरे भैया, आराम करूंगा तो खेती कब करूंगा, अनाज कब उगाऊंगा और खाऊंगा क्या? हैं? हाँ, अगर तेरी जैसी सोच सभी की हो जाए फिर तो हर कोई मेहनती बन जाए। एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज की किरणें उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमका रही थी। तभी जंगल की ओर से किसी जानवर के चीखने की आवाज आई। रामलाल ने ध्यान से सुना। वो आवाज दर्द भरी थी। हो, ये आवाज तो किसी मुसीबत में फंसे जानवर की लगती है। मुझे देखना चाहिए। रामलाल अपने हल को छोड़ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। झाड़ियों के बीच पहुंचते ही उसने देखा एक शिकारी ने एक सुंदर हिरण को जाल में फंसा लिया था। हिरण छटपटा रहा था। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। अरे रे 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 रे! हे भगवान, क्या आज ही मेरा अंत है? अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? अरे रे 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 रे! बचा! अरे 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 रे, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये तो बेचारा मासूम जानवर मारा जाएगा। लेकिन अगर शिकारी ने मुझे देख लिया तो मेरी भी जान जा सकती है। रामलाल ने हिम्मत जुटाई। वो चुपचाप झाड़ियों के पीछे से आया और जैसे ही शिकारी का ध्यान भटका, उसने जाल की रस्सी काट दी। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे रे! जंगल के प्राणी भी हमारे अपने हैं। जब तक मैं हूँ किसी मासूम पर अन्याय नहीं होने दूंगा। हाँ। शिकारी जब तक कुछ समझ पाता, हिरण और रामलाल दोनों वहाँ से जा चुके थे। शाम को रामलाल अपने घर लौटा। उसके मन में संतोष था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये भलाई उसकी किस्मत बदलने वाली है। रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर वही हिरण आ गया जिसकी उसने जान बचाई थी। अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या फिर से तुम्हारे पीछे शिकारी आ गया क्या? नहीं किसान भाई, मेरे पीछे कोई शिकारी नहीं पड़ा। मैं तो आपके खेत की हरियाली देखने आया था। अच्छा, ऐसी बात है तो मेरे खेत में तुम्हारा स्वागत है। आओ। शुक्रिया शुक्रिया। आप जैसे नेक इंसान के खेत में आकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपकी मेहनत की खुशबू दूर दूर तक आती है। हाँ। रामलाल को चंदन की बातें बहुत भाईं। उसे समझ आ गया कि ये हिरण साधारण नहीं है, बेहद समझदार और वफादार है। रामलाल ने अपने कुएं से ताज़ा पानी निकाला और चंदन के सामने रख दिया। मेरे खेत में जो भी आए भूखा प्यासा ना जाए। आपका दिल तो बहुत बड़ा है किसान भाई। जंगल में तो अक्सर डर ही रहता है, या फिर कोई हम जैसों को देख ले तो शिकार करने लग जाता है। लेकिन जब से आपसे मुलाकात हुई है, डर खत्म होने लगा है। हाँ। रामलाल और चंदन के बीच दोस्ती की शुरुआत हो गई। दोनों ने खूब बातें की। रामलाल ने अपने खेत की मेहनत के किस्से सुनाए। चंदन ने जंगल की कहानियां सुनाई। सूरज की किरणें खेत पर बिखर रही थीं और दोनों की हंसी दूर तक गूंज रही थी। मजा आ गया। अच्छा सुनो, अगर कभी भूख लगे या छांव चाहिए तो मेरे खेत में आ जाना।
आप जैसे इंसान की दोस्ती पाकर खुद को धन्य समझता हूँ। मैं भी आपका सच्चा साथी बनूंगा। यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई, जिसमें भरोसा, वफादारी और इंसानियत की खुशबू थी। रामलाल और चंदन की किस्मत अब एक दूसरे से बंध चुकी थी, जैसे खेत और बारिश, जैसे जंगल और हरियाली। मैं सही बताऊं तो मैंने अभी तक इतना समझदार जानवर नहीं देखा जितने समझदार तुम हो। मैंने भी आपके जैसा मेहनती ईमानदार किसान नहीं देखा। आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। आप बहुत अच्छे हैं। चंदन और रामलाल की दोस्ती दिन ब दिन गहराती जा रही थी। अब चंदन रोज सुबह खेत के किनारे आ जाता और रामलाल भी उसके लिए ताज़ा पानी और हरी घास रख देता। दोनों की बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। अरे चंदन, है भाई, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसीलिए मैं खेत में भी सही से काम नहीं कर पा रहा। अगर खेत में काम नहीं किया तो इस साल फसल अच्छी नहीं होगी। अच्छा, तो तुम फिक्र मत करो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें हो क्या रहा है। अरे मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। काम करता हूँ तो जल्दी थक जाता हूँ। अब तुम ही बताओ, अगर मैं खेत में मेहनत नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा? अच्छा, तुम फिक्र मत करो। मैं जंगल से तुम्हारे लिए एक ऐसी जड़ी बूटी लाऊंगा जिससे तुम्हारे अंदर बहुत फुर्ती आ जाएगी और कमजोरी भी दूर हो जाएगी। हाँ, धन्यवाद चंदन, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अरे कैसी बातें करते हो, अब हम दोस्त हैं और दोस्ती तो एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दिन गांव में मेले की घोषणा हुई। पूरा गांव उत्साहित था। रामलाल ने भी सोचा, हाँ, क्यों ना इस बार चंदन को भी मेले की रौनक दिखाई जाए। मुझे पता है कि वो मेला देखकर बहुत खुश होगा। हाँ। सुबह सुबह चंदन खेत के पास पहुंचा तो रामलाल तैयार खड़ा था। अरे चंदन, आज गांव में ना मेला है, बताओ चलोगे मेरे साथ? मेला? जंगल में तो कभी मेला नहीं देखा। वहाँ तो बस पेड़ हैं, झरने और पंछियों की आवाजें हैं। मेला क्या होता है? चलो, आज मैं तुम्हें मेला दिखाता हूँ, चलो। चंदन थोड़ा घबराया, लेकिन रामलाल के साथ था तो उसे डर नहीं लगा। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। मेला रंग बिरंगा था। खिलौनों की दुकानें, मिठाइयाँ, झूले और लोक गीतों की धुनें। चंदन सब कुछ हैरानी से देख रहा था। रामलाल भाई, इंसानों की दुनिया कितनी रंगीन है। यहाँ हर कोई हंस रहा है, खेल रहा है, मजे कर रहा है। हाँ, जैसे जंगल में हर प्राणी की अपनी जगह है, वैसे ही गांव में हर इंसान की अपनी खुशियाँ हैं। तभी मेले में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सबसे तेज दौड़। विजेता को इनाम में अनाज की बोरी और चांदी का लोटा मिलने वाला था। रामलाल ने चंदन की ओर देखा। क्यों चंदन, क्या तुम भी दौड़ में हिस्सा लोगे? अब अगर तुम कहो तो क्यों नहीं, लेकिन मैं तो जंगल का रहने वाला हूँ। इंसानों के साथ दौड़ना अजीब लगेगा और डर भी लगेगा। ओहो, डरो मत, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ये दौड़ जरूर जीतोगे। और जाओ, दिखा दो सबको कि तुम क्या कर सकते हो। जाओ। चंदन ने हंसते हुए हामी भर दी। प्रतियोगिता शुरू हुई। गांव के लड़के, जवान और चंदन सब एक लाइन में खड़े थे। ढोल बजा, दौड़ शुरू हुई। चंदन ने अपनी फुर्ती दिखाई और सबको पीछे छोड़ दिया। अरे वाह, रामलाल का हिरण तो कमाल कर रहा है। अरे देखो भैया, कितनी जल्दी जल्दी भाग रहा है और सबसे आगे है। वाह! चंदन दौड़ जीत गया। उसे इनाम में मिली अनाज की बोरी और चांदी का लोटा। ये तुम्हारी जीत है दोस्त।
नहीं 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 नहीं, ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये हम दोनों की जीत है। मेला खत्म हुआ, दोनों दोस्त लौटे तो गांव में उनकी दोस्ती की चर्चा होने लगी। चंदन ने पहली बार इंसानों की दुनिया में अपनापन महसूस किया और रामलाल को यकीन हो गया कि उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। हाँ, जब से चंदन मैंने तेरे से दोस्ती की है तब से सब कुछ बदल गया है, सब कुछ अच्छा लगता है। तेरे जैसा दोस्त हर किसी को नहीं मिलता चंदन। हाँ। गांव में मौसम बदल रहा था, आसमान में बादल मंडरा रहे थे और खेतों में हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था, तभी दूर जंगल से अचानक चंदन की तेज आवाज सुनाई दी। जल्दी आओ, मेरी मदद करो, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। रामलाल दौड़ता हुआ जंगल की ओर गया। वहां उसने देखा कि चंदन एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ था। वो खुद को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिसल रहा था। अरे आराम से आराम से आराम से, धैर्य रखो चंदन, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ। रामलाल ने पास पड़ी एक मजबूत रस्सी को पकड़कर गड्ढे के पास खड़ा हो गया। उसने चंदन से कहा, ओहो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जब मैं रस्सी फेंकता हूँ तुम शांत रहो ना और उसे पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, मैं भरोसा करता हूँ तुम पर। जल्दी से रस्सी फेंको, निकालो मुझे। रामलाल ने पूरी ताकत से रस्सी फेंकी। चंदन ने उसे पकड़ लिया। रामलाल ने धीरे धीरे रस्सी को खींचना शुरू किया। बारिश तेज होने लगी, लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ा सा और चंदन, हम साथ हैं ना, हार नहीं मानेंगे। बस 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 बस। कुछ देर बाद चंदन बाहर आ गया। वो गीला और थका हुआ था। अरे, तुमने मेरी जान बचाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। बारिश थम गई और दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ खेत की ओर लौटे। बरसात के बाद खेतों में हरियाली लौट आई थी। रामलाल के खेत में इस बार गेहूं की बालियां पहले से कहीं ज्यादा लहराने लगी थीं। भाई देखो तो, खेतों में सोना उगाया है। ये सब तुम्हारी दुआ और हमारी मेहनत का फल है चंदन। तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली ने ही किस्मत बदली है। इसी बीच गांव का मुखिया रामलाल के खेतों के पास आया। उसके साथ कई गांव वाले भी थे। अरे ओ रामलाल, तुम्हारे खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हुई है? कोई जादू किया है क्या? मुखिया जी, जादू तो नहीं, बस मेहनत और दोस्ती का असर है। तुम्हारी मेहनत और किस्मत दोनों ने कमाल कर दिया। गांव के सबसे अच्छे किसान का इनाम इस साल तुम्हें मिलेगा। रामलाल ने अपनी पूरी फसल काटकर अपने खेत में रख दी। हाँ, चलो, अब कल बाजार ले जाऊंगा बेचने के लिए। तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है और बहुत ज्यादा है। इसके पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। रामलाल अपने घर चला गया। चंदन भी जंगल की ओर चला गया। रास्ते में चंदन ने दो लोगों को बातें करते हुए सुना। अरे, रामलाल की फसल खेत में रखी है, आज रातों रात उठा लेंगे और फिर कल बाजार में बेच देंगे। चंदन ने जैसे ही उनकी बातें सुनी, वो वहीं पर रुक गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी चलते हैं, आ जाओ। दोनों आदमी रामलाल के खेत की ओर चले गए। चंदन जल्दी से उन दोनों के पीछे भागा। वो दोनों रामलाल के खेतों में घुस गए। चंदन ने उन्हें खेत से भगाना चाहा, लेकिन उन दोनों आदमियों ने चंदन को लाठियों से पीट दिया। चंदन घायल हो गया। घायल हालत में वो जल्दी से रामलाल के घर पहुंचा। अरे रामलाल,
हाँ, दोस्त, अरे दोस्त जल्दी जाओ, वो दोनों तुम्हारी फसल को ले जाएंगे, जल्दी जाओ। अरे 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 अरे, क्या हो गया चंदन? तुम घायल कैसे हो गए? हाँ, अरे तुम्हारे खेत में 2 आदमी घुस आए हैं, वो तुम्हारी सारी फसल को चुरा रहे हैं, जल्दी जाओ, जल्दी। रामलाल ने जल्दी से लाठी उठाई और अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। खेत में जाकर उसने उन दोनों आदमियों की खूब पिटाई की। वो दोनों आदमी जल्दी से वहाँ से भाग खड़े हुए। हाँ, तुमने कहा था ना कि दोस्त ही दोस्त की मदद करता है। मैंने भी अपने सच्चे दोस्त की मदद की है। अगली सुबह रामलाल ने अपनी फसल बाजार में बेच दी। उसकी फसल सबसे अच्छी थी। मुखिया जी ने रामलाल को सम्मानित किया। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। चंदन भी गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ा था। देखो, सच्ची दोस्ती और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारे साथ ने ही मुझे हिम्मत दी। तुम मेरे सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। रामलाल चंदन के साथ अपने घर की ओर चला गया। चंदन, मैं क्या सोच रहा हूँ कि आमदनी अच्छी हुई है तो जो गरीब किसान है उन्हें कुछ पैसे बांट दूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ, ऐसा ही करो। रामलाल ने गरीब किसानों को बुलाया और सबके साथ अपनी फसल का हिस्सा बांटने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब रामलाल के घर के सामने जमा हो गए। चंदन ने रामलाल की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। दोनों की दोस्ती अब गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। रामलाल और चंदन की दोस्ती अब पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। एक दिन रामलाल और चंदन घर के आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी दोस्ती ने मुझे एक नया जीवन दिया। तुम्हारे साथ बिताए गए पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। आपने मुझे अपनाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आपकी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपके साथ काम करके बहुत खुश हूँ। हाँ। ओहो, दोस्ती में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बस दिल से दिल का रिश्ता होना चाहिए। हमारी दोस्ती इसकी मिसाल है। हाँ, बिल्कुल, हमारी दोस्ती सच्ची दोस्ती की मिसाल है। मैं आपके साथ और भी अच्छे पल बिताना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ और भी अच्छे पल बिताना चाहता हूँ। हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। एक दिन गांव में राजा का सैनिक आया। उसके हाथ में चमकदार मुहर लगी चिट्ठी थी। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। हाँ, राजा साहब ने सुना है कि रामलाल के खेत में इस बार सबसे बेहतरीन फसल हुई थी और उसे गांव में सम्मानित भी किया गया। इसीलिए वो खुद आकर रामलाल को सम्मानित करना चाहते हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामलाल थोड़ा घबरा गया, लेकिन चंदन ने उसे हौसला दिया। रामलाल, ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का नतीजा है। राजा के सामने भी ऐसे ही मुस्कुराना जैसे गांव वालों के सामने मुस्कुराते हो। हाँ। अरे दोस्त, तुम साथ हो तो डर किस बात का। अगले दिन राजा अपने सिपाहियों और दरबारियों के साथ गांव पहुँचे। सारे गांव वाले कतार में खड़े थे। रामलाल ने साफ कपड़े पहने थे और चंदन उसके पास खड़ा था। रामलाल, सुना था कि तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। तुमने अच्छे खासे पैसे कमाए फसल से। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? तुमने अपनी फसल में क्या डाला? महाराज, मेरी मेहनत, ईमानदारी और सच्ची दोस्ती ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इस हिरण चंदन ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे हिम्मत दी। हिरण? क्या ये सच है कि एक जानवर तुम्हारा साथी है? महाराज, दोस्ती जाति, रूप या भाषा नहीं देखती। रामलाल भाई ने मुझे भूखे प्यासे जंगल से अपनाया और मैंने उनकी मदद की। हम दोनों ने एक दूसरे की ताकत बनकर ये खुशहाली पाई है।
ओह, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि रामलाल को गांव का मुख्य किसान बनाया जाए। गांव वाले तालियां बजाने लगे। रामलाल और चंदन की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा ने रामलाल को एक बहुत बड़ा खेत दिया। महाराज, ये सब मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। चंदन की वफादारी और गांव वालों की मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। तुम्हारी कहानी पूरे राज्य में सुनाई जाएगी ताकि सबको दोस्ती, मेहनत और वफादारी का महत्व समझ में आए। उस दिन से रामलाल और चंदन की दोस्ती गांव ही नहीं, पूरे राज्य में मिसाल बन गई। बच्चे चंदन के साथ खेलते, किसान रामलाल से खेती करना सीखते थे। सच्ची दोस्ती और वफादारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। और किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो दिल से नेक और सच्चे होते हैं। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। उसने रामलाल और चंदन की दोस्ती के बारे में सुना और सोचा, हाँ, क्या सचमुच में कोई इंसान और जानवर ऐसे दोस्त हो सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो अब मिलकर ही देखता हूँ। व्यापारी ने रामलाल से मिलने का निश्चय किया और उसके खेत पर पहुँचा। रामलाल और चंदन साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अच्छा, तो आप ही हैं रामलाल। आपकी और हिरण की दोस्ती की चर्चा दूर दूर तक है। हाँ, मैं ही रामलाल हूँ और चंदन मेरा दोस्त है। उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अच्छा, लेकिन आप और हिरण, मतलब ये संभव कैसे है? देखिए, दोस्ती में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बस दिल से दिल का रिश्ता होना चाहिए। चंदन ने मुझे सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। हाँ, और जब आप अपने दोस्त पर भरोसा करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। व्यापारी ने कुछ सोचा और फिर बोला, हाँ, मैंने पूरी जिंदगी दौलत कमाई, लेकिन कभी सच्चा दोस्त नहीं पाया। क्या मैं भी आप दोनों का दोस्त बन सकता हूँ? रामलाल और चंदन ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। दोस्ती के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, बस दिल सच्चा होना चाहिए। हाँ, ये कही ना पते की बात। अरे भाई, आप दोनों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर व्यापार शुरू करूँ और यहीं कहीं रहूँ। क्यों रामलाल जी, आप मेरे साथ व्यापार करेंगे? इससे गांव का विकास भी होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे गांव के विकास के बारे में सोचा। मैं आपके साथ जरूर व्यापार करूंगा। व्यापारी ने रामलाल के साथ मिलकर गांव में एक बड़ा व्यापार शुरू किया और धीमे धीमे व्यापार और बड़ा हो गया और गांव भी मशहूर हो गया। देखा, आज हम सब ने मेहनत से अपने गांव का नाम मशहूर कर दिया। कुछ समय पहले तक हमारे गांव का कोई नाम ही नहीं जानता था और आज देखो, हर कोई हमारे गांव के बारे में ही बात करता है। दूर दूर तक हमारे गांव की तारीफ होती है। हाँ, तो ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। समय बीता और गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। लोग इसे रोग कहने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। बूढ़े तड़पने लगे। रामलाल हर बीमार की सेवा कर रहा था, लेकिन बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही थी। सब वैद्य हार मान चुके थे। रामलाल, अब इस रोग का कोई इलाज नहीं है। हम असहाय हैं। क्या बात कर रहे हैं? कोई तो उपाय होगा ना वैद्य जी। हमारे अपने गांव के लोग मर रहे हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अरे भाई, अब भगवान ही मालिक है बेटा। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। इसी बीच गांव में एक तांत्रिक आया। ये रोग सामान्य रोग नहीं है। ये सब उस हिरण की वजह से हुआ है जो इस गांव में रहता है, और जब तक वो जीवित है ये बीमारी नहीं जाएगी। उसे मार दो तो ये बीमारी चली जाएगी और गांव वाले ठीक हो जाएंगे।
अरे हिरण ही हमारा शत्रु है, इसको मारना होगा। रामलाल बीच में आ गया। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चंदन ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो मेरा दोस्त है, वो निर्दोष है। हट जा तू रामलाल, वरना तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। ये बीमारी इसी की वजह से फैली है, इसको मारना होगा। रामलाल रोता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी। सबने मिलकर चंदन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। चंदन दर्द से करहा उठा, लेकिन उसने प्रतिरोध नहीं किया। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। रामलाल गांव वालों के पैरों में गिर पड़ा। भगवान के लिए उसे मत मारो, वो मेरा दोस्त है, गांव का साथी है, उसने कभी गांव का बुरा नहीं किया, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। लेकिन गांव वाले नहीं रुके। चंदन बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वाले समझे वो मर गया है। सबने राहत की सांस ली। हाँ, अब ये बीमारी खत्म हो जाएगी। इस हिरण ने ही गांव को बर्बाद कर दिया था। सब चले गए। रामलाल चंदन के पास गया। माफ कर दो दोस्त, माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, सबने तुम्हें मार डाला, मार डाला। कुछ देर बाद चंदन को होश आया। रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दोस्त। दोस्ती में दर्द भी मंजूर है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे दोस्त, हम जंगल चलेंगे जहाँ कोई हमें नहीं सताएगा, चलो। नहीं 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 नहीं, गांव वाले मुसीबत में हैं, चाहे उन्होंने मेरे साथ जो भी किया हो, मैं उनकी मदद करूंगा। हैं? तुम उनकी मदद की बात कर रहे हो, जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की? गलत फहमी में इंसान अंधा हो जाता है दोस्त, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अचानक से रामलाल कांपता हुआ जमीन पर गिर गया। चंदन, चंदन, मुझे भी वही बीमारी हो गई। लगता है कि अब मेरा अंत निकट है। चंदन घबरा गया। वो दौड़कर वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी, रामलाल को भी वही बीमारी हो गई जो गांव में फैली है। कृपया करके उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। हाँ, अब कोई उम्मीद नहीं है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चंदन की आंखों में आंसू आ गए। वो रामलाल के पास लौट आया। डर मत दोस्त, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और न ही गांव वालों को। हाँ, रुको, मैं आता हूँ। चंदन जंगल की ओर भागा। कई घंटे बाद वो एक अनोखा पौधा मुंह में दबाए हुए लौटा। दोस्त, ये लो, इस पौधे की पत्तियां खा लो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रामलाल ने पत्तियां खाईं। चंदन उसके पास बैठा रहा। अगली सुबह रामलाल पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अरे चंदन, अरे दोस्त, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये पौधा कौन सा है? इसका नाम है झरझर पौधा। जंगल में बहुत कम मिलता है, लेकिन इसका असर कमाल का है। हाँ, अगर इससे मैं ठीक हो गया तो गांव वाले भी ठीक हो सकते हैं। चलो, अब गांव वालों को बचाते हैं, चलो। हाँ दोस्त, हम सबकी जान बचाएंगे, चलो। चलो चंदन, हम दोनों झरझर पौधा लेने चलते हैं जंगल में, चलो। नहीं दोस्त, तुम यहीं रहो, मैं खुद ही झरझर पौधा लेकर आता हूँ, तब तक तुम गांव वालों को इकट्ठा कर लो। अरे पर अकेले कैसे जाओगे? ओहो, तुम फिक्र मत करो, मैं ले आऊंगा ना। रामलाल गांव वालों को इकट्ठा करने चला गया। चंदन तेजी से जंगल की ओर भागा, कांटों और झाड़ियों के बीच से गुजरा और आखिरकार झरझर पौधा अपने मुंह में दबाकर वापस लौटा। हाँ,
रामलाल, ये लो, जल्दी से इन पत्तियों को गांव वालों में बांट दो। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया दोस्त। रुक जाओ, मैं बांटता हूँ। रामलाल ने पत्तियां गांव वालों में बांट दी। गांव वाले पत्तियां खाते ही धीरे धीरे ठीक होने लगे। चारों ओर रामलाल की जय जयकार गूंज उठी। रामलाल की जय, रामलाल की जय, रामलाल की जय। बस 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 बस। देखिए, ये सब मैंने नहीं किया, मेरे सच्चे दोस्त चंदन ने किया। चंदन वहीं खड़ा था, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ।